In life, we all have a tendency to compete and compare ourselves with others. Hello and welcome to Inspirational Pathshala, where Notion of Inspiration is waiting for you to unleash your hidden talent. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much for doing so. Let's get started. डे टू डे लाइफ में हम अपने सिबलिंग से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, स्कूल में, ऑफिस में, हर जगह वी टेंड टू कंपेयर एंड compete with others. बट बिफोर कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग, क्या हमने कभी रियलाइज़ किया है कि क्या हम उतने एफर्ट्स कर रहे हैं जितना जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कर रहा है या कर रही है? बिफोर कंपेयरिंग एंड कंपीटिंग विद अदर्स, लिसन टू दिस स्टोरी. एक बार एक टीचर थे और उनके पास एक शिष्य था. अब जब तक वो अकेला शिष्य पढ़ रहा था तब तक सब ठीक ठाक था, लेकिन कुछ दिन बाद दूसरा शिष्य आया. उसने टीचर को ज्वाइन किया और वो दूसरा शिष्य जल्दी जल्दी हर चीज़ को लर्न करने लगा. ये सब देखकर पहले वाले शिष्य को बहुत जेलसी हुई और उसने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया. एंड देन ही क्वेश्चन द मास्टर कि सर, आपने मुझे तो इतना अच्छे से नहीं सिखाया जितना आप उस बच्चे को सिखा रहे हैं. तो मास्टर को भी वो बात बुरी लगी और उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर बताना कि क्या मैं तुम दोनों में पार्शियलिटी कर रहा हूँ. तो कहानी कुछ इस तरह थी. एक बार एक यात्री पैदल जा रहा था. जब पैदल चलते चलते उसे प्यास लगी, उसने देखा पास में ही रोड पर एक कुआं था. झांक कर देखा, उसमें पानी भी था. अब पानी तो था, लेकिन ना कुछ पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या मग था और ना ही कोई और व्यवस्था थी. उसने इधर उधर चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नहीं मिला और वो ट्रैवलर यात्री आगे को निकल गया. लेकिन प्यास उसे बहुत लगी थी. कुछ ना मिलने पर वो आगे बढ़ गया. वहीं पर एक दूसरा यात्री पैदल चलते हुए आया. उसे भी बहुत प्यास लगी थी और उस यात्री ने भी वही कुआं देखा. झांक कर देखा तो उसमें पानी भी था. नजरें दौड़ाई तो बकेट नहीं थी और जब उसे बाल्टी नहीं मिली तो उसने और थोड़ा दूर जाकर इधर उधर ढूंढा तो उसे एक बाल्टी मिल गई. वो बाल्टी लेकर आया. अब बाल्टी थी, रस्सी नहीं थी. फिर उसने क्या किया, उसने आसपास की सूखी टहनियाँ निकाली और उन सबको बांधकर एक रस्सी तैयार कर ली और फिर उस रस्सी को बाल्टी पर बांधकर उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझा ली. तो मास्टर ने फिर बच्चे से पूछा कि अब इन दोनों यात्री में ज़्यादा प्यास किसे लगी थी? तो बच्चे ने कहा कि दूसरे वाले को, क्योंकि उसने मेहनत की. मास्टर ने कहा कि बिल्कुल सही, दूसरे वाले को प्यास लगी थी क्योंकि अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने मेहनत की, बाल्टी ढूंढी, उसके बाद उसने रस्सी बनाई और फिर अपनी प्यास बुझाई, जबकि पहले वाले ने यह सब काम नहीं किया. ठीक इसी तरह तुम्हारे साथ भी है. तुम अपनी नॉलेज की प्यास कम बुझा रहे हो और तुम सिर्फ फ्लो में चले जा रहे हो, जबकि जो दूसरा शिष्य है वो अपनी नॉलेज की प्यास बुझाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है. तो तुम दोनों में नॉलेज पाने के लिए ज़्यादा प्यासा कौन है? मेरा दूसरा शिष्य. और उस दिन वो बात शिष्य को समझ आई और उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वो ना तो compete करेगा, ना कंपेयर करेगा अपने आप को, बल्कि अपनी मेहनत और अपने बल पर वह अपने आप को इतना मजबूत करेगा और सफलता पाने की पूरी कोशिश करेगा. तो अगर लाइफ में आपको भी अगर आगे बढ़ना है तो आपको अपने मन में प्यास देखनी होगी कि आपको वो चीज़ पाने के लिए कितनी प्यास है. जितनी प्यास, जितने प्रयास, उतनी सफलता आपके हाथ. कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.